हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चाइना से तनाव के बीच भारतीय टैंक्स ने सिंधु नदी को किया पार, दुश्मन पर हमले का अभ्यास। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर इसी बीच आपको बताएंगे, जहां अनुच्छेद 370 जितना आसान नहीं है सिविल कोड, बताएंगे कैसे गुलाम नबी आजाद ने केंद्र को सलाह देने की कोशिश की है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां मोदी सरकार के खिलाफ कनाडा, यूनाइटेड किंगडम का खालिस्तान कार्ड, भारतीय दूतावासों को खालिस्तानियों ने किया वार जोन घोषित। जी हाँ दोस्तों, और इतना ही नहीं, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का अब तक का सबसे बड़ा बयान दोस्तों, और बयान भी ऐसा जिसको कोई सोच भी नहीं सकता कि दलाई लामा ऐसा बयान दे सकते हैं। बताएंगे दोस्तों क्या है, सारी जानकारियां आपको आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत के संप्रभुता और अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो सब वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां चीन से तनाव के बीच भारतीय टैंक्स ने सिंधु नदी को किया पार, दुश्मन पर बड़े हमले का अभ्यास। जी हाँ दोस्तों, पिछले 4 साल से लद्दाख में भारत और चाइना के बीच गतिरोध जारी है। पिछली घटनाओं से सबक लेकर भारतीय सेना ने वहां पर खुद को मजबूत किया। साथ ही साथ लद्दाख में लगातार हाईटेक हथियार तैनात किए जा रहे हैं। अब भारतीय सेना वहां पर कई तरह की ड्रिल कर रही है, जिससे ड्रैगन की नींदें उड़ी है। भारतीय सेना ने नई हथियार प्रणालियों में धनुष, मेड इन इंडिया होवित्जर, M4 क्विक रिएक्शन फोर्स वाहन आदि हाईटेक उपकरणों को तैनात कर दिया है। इस बीच शनिवार को भारतीय सेना के टैंक और लड़ाकू वाहन दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए पूर्वी लद्दाख सेक्टर में सिंधु नदी को पार करने का अभ्यास करते नजर आए हैं। जी हाँ, वहीं हाल ही में भारत में निर्मित धनुष होवित्जर को भारतीय सेना में तैनात किया गया था। यह पहले से मौजूद बोफोर्स होवित्जर का हाईटेक वर्जन है। इसे लद्दाख में तैनात कर दिया गया है ताकि वक्त आने पर दुश्मन देश को कड़ा जवाब मिल सके। मामले में भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट के कैप्टन वी मिश्रा ने बताया है कि मेड इन इंडिया होवित्जर को जबलपुर की गन कैरिज फैक्ट्री में तैयार किया गया है। पिछले साल से ही ये यहाँ पर तैनात है। ये समुद्र तल से 4000 मीटर ऊपर और 48 किलोमीटर तक के लक्ष्य को आराम से तबाह कर सकती है। इसमें 6 प्रकार के गोला बारूद लगते हैं। इसमें फर्स्ट राउंड में ही 3 फायर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, पहली बार ऐसी खबर आ रही है दोस्तों की चाइना से तनाव के बीच भारतीय टैंक्स ने सिंधु नदी तक को पार किया है और दुश्मन पर हमले का लगातार अभ्यास जारी है। बहरहाल अपने भारतीय सेना को इसके लिए ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां गुलाम नबी आजाद की केंद्र को सलाह का अनुच्छेद 370 जितना आसान नहीं सिविल कोड, गुस्सा अच्छा नहीं होगा। आपको बता दें दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने शनिवार को सामान्य नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने को लेकर केंद्र सरकार को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि इसका असर सभी धर्मों पर पड़ेगा। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि UCC को लागू करना अनुच्छेद 370 को रद्द करने जितना आसान नहीं होगा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष आजाद ने कहा कि UCC को लागू करने का सवाल ही नहीं है। ये अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जितना आसान नहीं है। सभी धर्म इसमें शामिल है, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि सिख, ईसाई, आदिवासी, जैन और पारसी, इन सभी लोगों को नाराज करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा, इसीलिए मैं सरकार को सलाह देता हूं कि वो ये कदम उठाने के बारे में सोचे भी नहीं। दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सिख समागम के दौरान समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर सरकार के साथ बातचीत के लिए शुक्रवार को 11 सदस्यीय दल गठित किया गया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सिखों के अधिकारों और प्रथाओं से छेड़छाड़ न हो। एक पदाधिकारी ने ये बड़ी जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में गुलाम नबी आजाद ने जिस प्रकार से सलाह दी है केंद्र सरकार को, इस पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या इसको पूरे भारत में लागू कर देना चाहिए दोस्तों, आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा जरूर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर मोदी सरकार के खिलाफ कनाडा, यूनाइटेड किंगडम का खालिस्तान कार्ड, भारतीय दूतावास को खालिस्तानियों ने बता दिया वार जोन। जी हाँ दोस्तों, खालिस्तानियों ने इसको वार जोन घोषित कर दिया है। बता दें, खालिस्तानियों ने अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में भारतीय दूतावासों को युद्ध का मैदान घोषित कर दिया है, जिसके बाद भारतीय दूतावासों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में खालिस्तानियों ने पैसे जुटाने और अपने लिए समर्थन जुटाने के लिए आज रैली का आयोजन किया है, जिसको देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में भारतीय राजनयिक परिसरों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खालिस्तान समर्थकों ने किल इंडिया नाम से रैलियों का आयोजन किया है। खालिस्तानियों का आरोप है कि हरदीप सिंह निज्जर की मौत के पीछे भारत का हाथ है और खालिस्तानियों ने भारत को अंजाम भुगतने तक की धमकी दे डाली है। जी हाँ, भारत की तरफ से आतंकवादी घोषित
घोषित किए गए आतंकी जीएस पन्नू, जिसकी पिछले दिनों अमेरिका में मारे जाने की रिपोर्ट आई थी, उसे कनाडा के टोरंटो में देखे जाने की खबर है। हालांकि इस खबर की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। जीएस पन्नू एसएफजे आतंकी संगठन का संयोजक है। कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में भारतीय राजनयिकों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पूर्ण सुरक्षा दी है। हालांकि कनाडा की लीडरशिप अभी भी खालिस्तानियों के प्रदर्शन को अभिव्यक्ति की आजादी ठहराने में जुटा हुआ है। ये विडंबना ही है कि एक तरफ जहां भारतीय राजनयिकों पर खतरा देखते हुए उन्हें पूर्ण सुरक्षा दी गई है, तो वहीं खालिस्तानियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चरमपंथी खालिस्तानी नेता खुलेआम रैलियों का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें भारत और हिंदू विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं खालिस्तानियों की तरफ से कुछ भारतीय राजनयिकों के नाम और उनके फोन नंबर भी जारी किए गए हैं और उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। ग्रेटर टोरंटो एरिया में खालिस्तान समर्थक पोस्टरों में भारतीय दूतावासों को वार जोन घोषित किया गया है। कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में भारतीय दूतावासों को उस वक्त सुरक्षा दी गई है जब मोदी सरकार ने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि अगर इंडियन डिप्लोमेट्स को निशाना बनाया जाता है तो भारत के साथ उनके संबंध खराब हो जाएंगे। तो वहीं खुफिया और घरेलू सुरक्षा चैनलों के जरिए भारत पहले ही आतंकवादी पन्नू का मामला अमेरिका, कनाडाई और यूके सरकारों के साथ उठा चुका है। भारतीय खुफिया विभाग का मानना है कि पन्नू को इन देशों की आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों से संरक्षण मिलता है ताकि खालिस्तान मुद्दे को भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहे। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का अब तक का सबसे बड़ा बयान, कहा नहीं चाहते आजादी, चीन का हिस्सा बने रहने को तैयार हूं। जी हां, तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वो तिब्बतियों की समस्याओं पर चाइना के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने दावा किया है कि चीनी आधिकारिक या अनौपचारिक तौर पर उनसे संपर्क करना चाहते हैं। तिब्बती धर्मगुरु का ये बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है दोस्तों, इतिहास का सबसे बड़ा बयान है जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। तो बता दें, उन्होंने कहा कि मैं हमेशा बातचीत के लिए तैयार हूं। अब चाइना को भी एहसास हो गया है कि तिब्बती लोगों की भावना बहुत मजबूत है, इसीलिए तिब्बती समस्याओं से निपटने के लिए वे मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, जिसके लिए मैं भी तैयार हूं। दलाई लामा ने दिल्ली और लद्दाख की यात्रा पर निकलने से पहले धर्मशाला में पत्रकारों से बात करते हुए टिप्पणी की है। दलाई लामा की यह टिप्पणी उस वक्त आई है जब तमाम रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगले दलाई लामा की तलाश चाइना कर रहा है और चीन ये साफ भी कर चुका है कि अगला दलाई लामा चीन का ही होगा। धर्मशाला में पत्रकारों से बात करते हुए इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या वो चाइना के साथ बातचीत फिर से शुरू करना चाहते हैं, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हम आजादी नहीं मांग रहे हैं, हमने कई सालों से तय किया है कि हम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा बने रहेंगे। अब चाइना बदल रहा है, चीनी अधिकारी अनौपचारिक रूप से मुझसे संपर्क करना चाहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 6 जुलाई को ही दलाई लामा ने अपना 88वां जन्मदिन मनाया है और अपने निवास के निकट धर्मशाला में मुख्य तिब्बती मंदिर प्रांगण का दौरा किया। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ऐसे में ये वही दलाई लामा है दोस्तों जो लगातार भारत की तारीफ करते रहते हैं और भारत को सबसे सिक्योर जगह बताते हैं और बताते हैं कि तिब्बत के लोग भारत के साथ काफी ज्यादा सिक्योर है। वैसे में चाइना को लेकर ये बयान देना कि हम चाइना से बातचीत को तैयार है और हम चाइना से आजादी नहीं चाहते, दोस्तों वाकई में ये बहुत चौंकाने वाला बयान। इस पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं एक एक भारत की जनता क्या कहती है दलाई लामा के इस बयान को लेकर। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां चाइना पर नकेल के लिए साथ आए भारत, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय नौसेना पहुंची कोकोज द्वीप। क्या है महाप्लान आपको बता दें, दक्षिण चीन सागर के बाद अब हिंद महासागर में फुफकार रहे चीनी ड्रैगन पर नकेल कसने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कमर कस ली है। भारतीय नौसेना का विमान ऑस्ट्रेलिया के कोकोज द्वीप समूह पहुंचा है। ऑस्ट्रेलिया का यह द्वीप समूह रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ से हिंद महासागर में चाइना की हर हरकत पर पूरी नजर रखी जा सकती है। विश्लेषकों के मुताबिक नौसेना के विमान का कोकोज द्वीप पहुंचना भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती दोस्ती का प्रतीक है। साल 2022 से लगातार भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना दोनों के ही विमान एक दूसरे के यहाँ आ जा रहे हैं। इससे पहले साल 2020 में लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था। भारत की ओर से चाइना सबमरीन का काल कहे जाने वाले P-8I समुद्री निगरानी विमान डार्विन पहुंचे थे, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के P-8A विमान गोवा तट से लेकर तमिलनाडु के ठिकानों पर उतरे थे। इस तरह से दोनों देश मिलकर समन्वय बनाते हुए उत्तरी हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्वी एशिया और अरब सागर में निगरानी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बताते हैं, जहां तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा बयान, कहा केसीआर सरकार सबसे भ्रष्ट, केवल मोदी को गाली देने का काम, दिल्ली तक फैला करप्शन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शनिवार यानी 8 जुलाई को तेलंगाना के वारंगल में 6000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी जी ने कहा कि
तेलंगाना के लोगों की ताकत ने हमेशा भारत की ताकत बढ़ाई है। आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तो इसमें तेलंगाना के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। पीएम मोदी जी ने इस दौरान केसीआर सरकार पर हमला बोला और इसे सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों आपकी जो भी राय होने वाली हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में।